यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कितना भी कुछ हो जाए लेकिन रुकना नहीं है। A 23-year-old fighter and survivor who has smashed cancer face down 6 times in the past 9 years. In 2013, the news of a brutal enemy called Hodgkin's lymphoma shattered his family and made him question his journey ahead. But he believed that ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है, ये ज़िंदगी का खेल है, इसे खेलना ज़रूरी है. And so he kept going and topped his 10th, 11th and 12th grade. कैंसर मेरी ज़िंदगी में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब आया। शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि मैं ही क्यों। 12th January 2014. The date seems etched in memory when he was diagnosed with cancer for the second time. लेकिन मुझे एक चीज़ और पता थी कि जब तक ऊपर वाला नहीं बुलाएगा ना, मौत नहीं आएगी। तड़पूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, सारे जख्म झेल लूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। Doctors say that he is the only person in India to have fought with cancer 6 times, and just like his academics, he has stopped the game of life too. With warm hearts and a thundering round of applause, let us invite on stage the warrior himself, Mr. Jayant Kandoi. ए दोस्त, तेरे अंदर का योद्धा तब दिखेगा जब वक्त तेरे लिए मुसीबतें खड़ी करेगा. This quote rightly says that the warrior within you will wake up when life becomes challenging. Our first speaker is the one who fought through and never stopped playing the game of life, no matter how challenging it became. People told him that his survival is nearly impossible, but the zeal in him to fight made him hold on to life, and he became an inspiration for many. Let us begin with the first session, Jazba e Zindagi, once a victim, now a survivor. Jayant sir, over to you. Thank you so much. And as I start early, so again, thank you so much for giving me this opportunity and very warm good morning to all of you. As I said, Xavier's, सभी का सपना है Xavier's, और टॉप कॉलेजेस में आता है Xavier's, तो एक मेरा भी रहा है ये सपना. So as I start with my story, बहुत छोटी सी उम्र, like at the age of 14, मुझे कैंसर हुआ था. And I live in Ajmer. After having a cancer, जिंदगी बदलना, आपको बहुत कुछ पता पड़ जाता है कि कैंसर, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है हमारी सोसाइटी में कैंसर. बट मैंने उसे हर बार एक्सेप्ट किया, एंड डॉक्टर एडमिट्स दैट आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हु डिफीटेड कैंसर 6 times. Right now, I am pursuing for MBA and have written 3 books. Because of cancer, I am here. I also have an organization where cancer patients and caregivers are treated, along with 350 volunteers. I have recently passed the bank paper also, and I have one startup which have 1 million downloads on Play Store. If I am started about my story कि वहां से मुझे क्या मिला, तो आई सेड मुझे पेन नहीं मिला, मुझे स्कार्स नहीं मिले, मुझे वहां से सक्सेस मिली. आज मैं जो कुछ हूँ बिकॉज ऑफ कैंसर. जब मुझे कैंसर हुआ, इट वाज फर्स्ट स्टेज एट दैट टाइम, फर्स्ट स्टेज, एंड आई हैड टेक 12 कीमोथेरेपी. 10th क्लास थी, सो मुझे पेपर भी, हम सभी को पता है कि 10th में CGPA वगैरह भी बहुत मैटर करता है आपको नेक्स्ट क्लास के लिए. तो मैंने हार नहीं मानी, मैंने पेपर भी दिए और साथ साथ ट्रीटमेंट भी किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कैंसर हरा नहीं सकता, और अगर मैं कुछ अच्छा स्कोर करूंगा तो शायद अपने आप को प्राउड फील करा पाऊं. धीरे धीरे करके अच्छे पेपर्स होते गए. 11th के अंदर काफी अच्छा साल रहा, बट अगेन मुझे फिर कैंसर हो गया 12th में स्टार्टिंग में.
देन मुझे कुछ टाइम के लिए फिर पढ़ाई को रोकना पड़ा, बट मैंने सोच लिया था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट किया और 12th भी टॉप किया। जर्नी हमारे सोचने से या फिर हमारे नजरिए से नहीं बदलती, हमारे करने से बदलती है। ये मेरी सोच रही है हमेशा से। मुझे लगता है कि आपके पास अगर प्रॉब्लम एंजाइटी है तो ही आप रोड ऑफ सक्सेस देख पाएंगे, क्योंकि अगर बहुत जल्दी कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। शायद ये मुझे 200 स्टिचेस ने बता दिया था कि जर्नी अगर जितनी मुश्किल रहेगी उतनी ही जल्दी तुम ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। जब मुझे कॉलेज टाइम में कैंसर हुआ, when I was diagnosed with stomach pain in 2017, I got cancer again of pancreas. Again, I had to gone to Delhi University for papers, for further studies, but मुझे छोड़ना पड़ा। जब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक रहा होता है तो आपको कितना बुरा लगता है, ये मैंने कई बार फील किया है। रबड़ को हम जब स्ट्रेच करते हैं ना, तो उसी तरह मुझे पुल किया गया, बहुत पीछे धकेला गया, लेकिन मैंने उस स्ट्रेच पावर को अपनी ताकत बनाया। और जितनी ताकत से हम लोग रबर को वापस रिलीज करते हैं, मैं उतनी ताकत से आगे गया। मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया। एनजीओ के अंदर हम 5 दोस्तों ने मिलकर कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा। धीरे धीरे करके कारवा बढ़ता गया। देन मैंने एक स्टार्टअप ओपन किया। वहां मुझे 1 करोड़ रुपए का सीड फंड हुआ। फिर कैंसर हुआ मुझे इन 2019। मुझे फिर छोड़ना पड़ा, बट दिस टाइम मैंने अपने आप को ये चीज सोच लिया था कि जब तक जिंदा हूं, अपनी स्टोरी से अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए एक मिसाल बनकर जाऊंगा कि आपकी कम्युनिटी का स्टार युवराज सिंह नहीं है, सोनाली बेंद्रे नहीं है। एक मीडियोकर होना चाहिए, एक लोअर जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, और वो लोग कैसे ट्रीटमेंट करा पाते हैं, मैटर वो करता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जब किसी बड़े स्टार को कैंसर होता है तो ठीक है, कैंसर हुआ है, सही हो जाएगा। बट अगर किसी आम आदमी को कैंसर होता है तो वो लोग सोचते से कैंसर हो गई, अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा। मैंने बैंक का पेपर इसीलिए क्लियर किया। मैं अपनी सोसाइटी को बताना चाहता था कि मैं भी जॉब कर सकता हूँ, मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ। मैंने किताब इसलिए लिखी, मैं भी लिख सकता हूँ। आज मैं स्टेजेस पे इसलिए जाता हूँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ मैं भी बोल सकता हूँ। आज ये सब कुछ चीजें मुझे लाइफ में बिकॉज ऑफ कैंसर मिली है। मैं कैंसर को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी पावर मानता हूँ। मुझे 2020 में फिर कैंसर हुआ। लॉकडाउन लग चुका था, बट स्टिल कुछ था माइंड में कि कुछ करना है लाइफ में आगे। तो फिर किताब को वापस स्टार्ट किया। जैसे जैसे कैंसर लिख रहा था, कैंसर मुझ में ही पनप रहा था। साल खत्म हुआ, फिर कैंसर हुआ, और 14 दिसंबर को मुझे पैरालाइज अटैक भी आया था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बच गया। ये सब कुछ चीजें लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है मुझे। फिर 2021 में मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लिया सक्सेसफुली। मैंने अपनी जिंदगी से 10 चीजें सीखी। पहली, होप। आप देखिए, जब एक बैगर या फिर एक नीडी वन कहीं भी स्ट्रीट पे कहीं भी पैसे मांगता है, शॉप्स पे पैसे मांगता है, उसे पता होता है कि 95% पीपल का जो जवाब है वो ना होगा, लेकिन वो हर दूसरी दुकान, हर दूसरे बंदे से पैसे मांगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कोई तो देगा। ये मैंने सीखा है अपनी जिंदगी से कि अगर मैं अपने आप से उम्मीद रखूंगा
अपने आने वाले कल से उम्मीद रखूंगा, तो शायद मैं कुछ बदल पाऊंगा। यही जिंदगी है और यही सफर है। दूसरा, बैलेंस। हमने देखा होगा बचपन में, हम लोग, जो हमारी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, हमें पता होता है लाइफ में कि 7.5 सेंटीमीटर पे हम लोग अगर सेंटीमीटर पे वो रखेंगे अपना फिंगर और बैलेंस कर लेते हैं। बट हम लोग हमारी लाइफ में जो अच्छे और बुरे वक्त को बैलेंस नहीं कर पाते। हम लोग बचपन में स्केल बैलेंस कर लेते हैं बट लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते। क्यों? फिर हम डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। ये तो गलत है ना। हमें सोचना चाहिए कि हर एक चीज का एक फेज होता है, अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा। हमें हर वक्त खुश रहना चाहिए, मैटर वही करता है। बिलीव। मैंने अपने पापा से ही सीखा। उनके पास पैसे थे नहीं थे, बट मेरा इलाज उन्होंने करवाया। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो जिस बिलीव के साथ उसे हम लोग हवा में खिलाते हैं, तो बच्चे को ये बिलीव होता है कि नीचे उसके फादर या मदर उसे पकड़ लेंगे, और फादर और मदर को ये बिलीव होता है कि उनके हाथ में ही वो बच्चा आएगा। ये बिलीव ही एक ऐसी चीज है, विश्वास, कि वो आपको बनाए रखती है, आपको आगे की जर्नी में आगे बढ़ाना सिखाती है। रिलेशनशिप। हम लोग आज की दुनिया में फेक रिलेशनशिप ढूंढते हैं। इतना टाइम हॉस्पिटल बिताने के बाद मैंने नर्स, वहां पे बाईजी, वहां अटेंडेंट, डॉक्टर्स, वहां सिस्टर ब्रदर, एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट किया जहां सब अपने होते हैं। मैंने ऐसी दुनिया देखा है जहां आपको निस्वार्थ, केयरलेस, कि मतलब लाइक आपने बिल्कुल, आपको ऐसा फील कराएंगे कि इस आपकी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है। तो वो फील मैंने किया है, क्योंकि हम लोग आज की टाइम की जनरेशन है, और जो आज चल रहा है माहौल, उसमें ज्यादा मोबाइल इंडस्ट्री है, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो हम लोग वो चीजें देखना ही भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। तो वो जो केयर होती है वो हमें करनी चाहिए। लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। लव। आपकी मदर आपसे जब प्यार करती है, तो वो आपको हर बार कॉल करेंगी, खाना खाया, नहीं खाया। मेरी मम्मा, मैं इतने टाइम हॉस्पिटल में था, हर बार कॉल करती थी, दिन में 4 से 5 बार। क्या हुआ, डॉक्टर को कॉल करना, अनकंडीशनल। पता नहीं क्यों उन्हें लगता था, वो घर पे रहती थी फिर भी उनको ऐसा लगता था कि वो हॉस्पिटल में ही है। तो ये लव, प्योर लव। टाइम। टाइम सबका आता है, हमें टाइम की कद्र करनी चाहिए। टाइम एक ऐसी चीज है जो सबको बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। हमें सोचना चाहिए लोगों के बारे में, हमें उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि टाइम ऐसी चीज है, अगर कोई भी व्यक्ति उसकी कदर करे तो उसका वक्त बदल देता है, वो उसकी हर चीज बदल देता है। अगर पेशेंस की बात करूं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मैंने 2016 में सेंट जेवियर्स जयपुर में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। बट एट दैट टाइम आपकी यहाँ फीस थी कुछ 1.31 थाउजेंड, 1 लाख 31,000। सो एट दैट टाइम मुझे ट्रीटमेंट भी कराना था, चीजें बहुत सारी चल भी रही थी। तो मैं वहाँ आया था फॉर फीस रिड्यूसिंग की, मुझे वहाँ पढ़ना है, एंड बट वो मौका मुझे नहीं मिल पाया। सो टाइम, पेशेंस, डेस्टिनी, सो हियर आई एम, फ्रॉम एडमिशन सीकर टू अ स्पीकर। ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है। मैंने जब स्टार्ट किया था, तब मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाके रुकूंगा, बट आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि आई एम अ कैंसर सर्वाइवर।
मैं डे वन से कहता था कि आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, आई एम अ कैंसर वॉरियर, आई एम अ कैंसर विक्टिम, आई हैड कैंसर। बिकॉज जो मेरे पास है मैं उसको अगर दिखाऊंगा तो मुझे शायद कुछ दूसरे चीज को पाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन टुडे people consider cancer is a very big disease, but I think if we fight together हम उसे बहुत जल्दी हरा सकते हैं। हम सब एक ही हैं, मैं भी अलग नहीं हूं, आप भी अलग नहीं है, परेशानी सबके साथ है, बट हम सबको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। हर चीज का इलाज है। इट इज पॉसिबल टू क्योर ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट टू कीप negative thought and negative people away. Never thought that God has written anything bad for you. Where I am today because of cancer. So life has a very beautiful like chapter where everyone has a story, and matter is what how you write it. If you take yourself as a inspirational book, a story, then you inspire the। हम सब में एक वो होता है स्पार्क, कहीं भी जाए चमक सकते हैं, बट हम अपने आप को इतना नीचा कर लेते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी। व्हाई? हमें सिर्फ खुद को बेहतर करना है, हमें सिर्फ खुद को ही देखना है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, एक बार सोचो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये जिंदगी का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में आए हो तो इसे अच्छे से जियो। लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, यही एज है, यही टाइम है। सबने सुना है साथ कुछ नहीं जाता, मैं कहता हूं साथ बहुत कुछ जाता है। हमें कुछ करना पड़ेगा। हम लोग बहुत से ऐसे लोगों की बात करते हैं जो आज नहीं है, बट स्टिल हम लोग उनकी बात करते हैं, तो उनके साथ ये चीजें गई हैं। अपने आप को अच्छा बनाओ, लोगों के बारे में सोचो। और मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा चैरिटी पैसों से शुरू होती है। अगर आपने आसपास वालों के साथ आपने एक स्माइल भी शेयर किया तो उसके साथ भी आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। बदलाव घर से होता है, ये हमें सोचना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। सो थैंक यू सो मच जेवियर्स, यहाँ मुझे बुलाने के लिए, मुझे मेरी बात रखने के लिए एक मौका दिया, जहां मैं लोगों को ये बता सकूं कैंसर एक बहुत छोटा शब्द है, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि उसे एक बहुत छोटी डिजीज बना पाऊं। मेरा सपना है एक हॉस्पिटल खोलने का जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऑल ओवर इंडिया। कोई भी व्यक्ति उसमें आए और इलाज कराए, क्योंकि मुझे पता है कि इलाज में कितना पैसा लगता है, क्योंकि हमने उस बीमारी को इतना बड़ा बना दिया है कि उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगने लग गया। जैसे कोरोना को हमने बहुत बड़ा बनाया तो ट्रीटमेंट उतना ही महंगा हो गया। मैं चाहता हूं कि हम लोग कैंसर को भी एक छोटा शब्द समझे। अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करो, चेस करो और आगे बढ़ो। लोग आते जाते रहेंगे, प्रॉब्लम आती जाती रहेगी, दिन आते जाते रहेंगे, लेकिन हर रात के बाद सूरज उगता है। ये बात हमें माननी चाहिए, ये बात हमें समझनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच जेवियर्स for giving me this opportunity and for each and everything. Over to you.
Thank you, sir. That was really very motivating. And we sincerely grateful for your presence in the event. Here, you captured the audience so well. We are very sure that each and every person present here today is going home with a lot of inspiration. Knowledge is having the right answer. Intelligence is asking the right question. And so our audience has dropped in their questions on the confessions for Jayant sir to answer. Sir, can we go ahead with the audience questions? Yes. Uh, One question is, what is your one motivational source of inspiration in the entire journey of cancer? My dad. उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि जयंत तुम मत हारना, मैं तुम्हें भगवान से जीत के ले आऊंगा। तो जब किसी पेरेंट ने आपके लिए ये चीज कही हो, आपके माँ बाप अगर ये सोचते हो तो मैं कैसे हार सकता। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था, जयंत तुम मत हारना, मैं तुम्हें भगवान से जीत के ले आऊंगा, तुम पैसों की टेंशन मत करना। तो मैंने सोचना ही बंद कर दिया था कि मुझे कैंसर है। वो 3 शब्द कि तुम मत हारना, बस इतना ही काफी था मुझे हर वक्त मोटिवेट करने के लिए। जब मुझे पैरालाइज अटैक आया था लास्ट ईयर, मैं वापस अपने घर आ रहा था, रास्ते में आया था, बट मेरे डैड ने, उन्हें हर चीज पता पड़ जाती क्योंकि माँ बाप हैं, तो उन्होंने मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए मुझे वो, और मैं ठीक हो गया। तो सबसे बड़े मोटिवेशन और आपको अपने घर से ही मिलता है। आपके माँ बाप पूरी मेहनत करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, खुद की सेक्रीफाइस कर देते हैं बहुत सी चीजें। तो हम लोग क्यों नहीं सुने उनकी, हम लोग क्यों नहीं माने। तो यस, माय पेरेंट्स। Thank you, Jan sir. That was really amazing that your parents stood by you. So the next question is, how did you overcome when everyone stopped you from growing, from choosing your own way? Like, how did you make things easy for you? लाइक मैं हमेशा से एम्बिशियस रहा हूँ और मुझे हमेशा से बहुत कुछ करना था लाइफ में। मैं फ्रॉम अपना पूरा स्कूलिंग टॉपर रहा हूँ, देन मुझे बिजनेस करना था। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो आई यूज टू सेलिंग स्टिकर्स, नॉट बिकॉज फॉर अर्निंग मनी, बिकॉज क्योंकि मुझे एक चॉकलेट पसंद था, उसके साथ स्टिकर्स फ्री आते थे। मुझे स्टिकर्स पसंद नहीं थे, मुझे चॉकलेट पसंद थी। जिसको स्टिकर्स पसंद थे मैं उसे स्टिकर्स देता था। सो मेरे पास एक मैग्नीफाई ग्लास था, तो उस स्टिकर के अंदर क्या होता था, वो नीचे बहुत बहुत छोटे से वर्ड्स में होता था, तो मैं मैग्नीफाई में पढ़ लेता था। एंड देन आई यूज टू लाइक, ये इसमें ऐसा ऐसा होगा, और उन्हें लगता था कि ओके हो सकता है। देन मैं उनसे उस पूरी टॉफी का चार्ज ले लेता था एंड उनको वो स्टिकर दे देता था। तो ये सब चीजें मुझे ना लाइक करना है, आगे बढ़ना है, तो ये मुझे चीजें सिखाती गई। फिर 11th स्टैंडर्ड में जब मुझे कैंसर खत्म हुआ तो मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, पार्टी ऑर्गेनाइज कराई। तो बिकॉज मुझे 14 फेब मनाना था, तो अब हम लोग छोटे हैं, देन कैसे सेलिब्रेट करें। सो मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। अजमेर में मेरवाड़ा स्टेट है, सो मैंने वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज कर दिया। देन मैंने हर चीज को अपने अलग वे में देखा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा हो सकता है। बट 14 फेब को ही मेरा सेकंड ऑपरेशन था। पार्टी हुआ क्योंकि कमिटमेंट था, और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी मौसी की शादी में गया तो लाइक है ना, मैंने स्टीम प्रेस कराया। देन उसने मुझसे 70 रुपीज चार्ज किए। मैंने उसी का ही स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया एंड मैंने रामासंस
एक बहुत बड़ी ड्राई क्लीन की मशीन है, उसे अपना स्टार्टअप बेचा था 15 लाख में। उसके बाद जब मैंने उस फंडिंग से सेकंड स्टार्टअप शुरू किया इन 2016 अगस्त, मुझे उसमें फेब 2017 में 1 करोड़ रुपए का फंड मिला था। कैंसर हुआ, दोस्तों को वापस संभला दिया, अगेन अपना एनजीओ स्टार्ट किया। सो आपको अगर कुछ करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरे माइंड में हमेशा से क्लियर है। इफ यू वांट टू डू समथिंग, कोई नहीं रोक सकता, बस आप अपने आप को रोक सकते हो। हम लोग एक प्रॉपर टाइम बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि किसे कितना वक्त देना है। अगर हम चीजों को प्रॉपर टाइम देंगे, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने ड्रीम्स को, तो आप जो ड्रीम्स देखते हो वो रियलिटी बन सकते हैं। मैं अपने रिज्यूम में एक चीज लिखता हूँ, मैंने एलन मस्क से ये चीज सीखी थी, टर्निंग आइडियाज इनटू कंपनीज। आई टर्न 3 आइडियाज इनटू कंपनीज। तो ये सब कुछ चीजें आपने अगर कुछ करना है, इवन स्टिल मेरा भी एक अभी मोटिवेशनल ऐप भी चल रहा है, मैं जॉब भी करता हूँ, और टाइम के साथ साथ कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रहते हैं, मैं सब कुछ मैनेज करता हूँ। लास्ट वीक मैं डेंगू से रिकवर किया था, तो मुझे कल फीवर आ गया, बट स्टिल मुझे एक चीज लगती है लाइफ में, रुकना नहीं है। चल नहीं सकते हो, रेंग लो, लेकिन रुकूंगा नहीं, कभी नहीं, अंटिल लास्ट ब्रेथ। कि उस दिन मुझे ये लगेगा कि जयन तुमने अपना 100% दिया। आपने क्या अचीव किया डजंट मैटर, बट आपने क्या अचीव किया मैटर वो करता है। आपने अचीव किया आपके गोल्स। गोल्स वो नहीं कि पैसे इतने कमाए, गाड़ी है, ये सब कुछ ना, एक सेटिस्फेक्शन है मेरा गोल। सेटिस्फेक्शन हर दिन मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि कल मैं हूं या ना हूं, लेकिन मैं अपने आज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, अपने हर सेकंड से सेटिस्फाई हूँ कि ओके, मैंने बहुत अपनी जिंदगी अच्छे से जी। Thank you so much, sir. That was really very inspiring and motivating. So the next question is, how society reacted to you during your journey? Like, what was the reaction of the society you were in? सोसाइटी, नॉट इवन सोसाइटी, जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिश्तेदार। मेरी जो तीसरी किताब है, द बिग आर्ट, द रिश्तेदार, वहां मैंने ये चीज बताई है कि जो रिश्तेदार होते हैं या सोसाइटी के लोग होते हैं, मैं दोनों को एक ही तरीके से गिनता हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एंड मेरी मम्मा बिजनेस वुमेन है, हमारी फैक्ट्री है। हम लोग एक स्टेज पे बहुत अच्छे, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आपको बात बता रहा था, हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती थी। और जब तक मैं कैंसर मुझे नहीं हुआ तब तक सब कुछ अच्छा था। कैंसर हुआ, बहुत पैसा लगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम इलाज कराते हो तो आपको पता नहीं होता कि इलाज कहाँ कराना है, और आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जाते हो विदाउट एनी वरी अबाउट कि पैसा कितना लगेगा और क्या क्या होना है। ठीक है। सो सोसाइटी, लोगों, जैसे जैसे उन्हें पता पड़ा कि इन्हें पैसों की और जरूरत है, वो दूर होना शुरू हो गए। आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, दे आर लाइक, पैसे से बहुत साउंड थे, फिर भी अलग हो गए कि नहीं, ओके, ये पैसे मांग ना ले, क्योंकि उन्हें लगता था कि बचेगा नहीं ये, एंड पैसे डूब जाएंगे। बट ओके, लेकिन उसके बाद मैंने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि पापा के वो 3 वर्ड्स याद थे ना, ठीक है, मैं बस पढ़ाई में और अपने इलाज में ही लगा रहा। मतलब आज एक चीज बताता हूँ, मेरे कॉल लॉग्स कुछ भी नहीं है, डिलीट, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करता। मुझे जिससे मतलब है, जिससे काम है, उतना काम किया, अपनी पीआर से बात किया, ये डेट्स है, इसे करना है, खत्म। बाकी कोई लाइक सिर्फ वन मैन आर्मी की तरह जीना चाहता हूँ मैं, किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, यही लाइफ है। और एक वक्त था जब मेरे रिश्तेदार, मेरे बहुत से लोग दूर होते थे। आज मेरे नियर बाय पेट्रोल पंप वाला भी
जब उसे फर्स्ट टाइम मेरी स्टोरी के बारे में पता पड़ा, और पीछे मेरे ताऊ जी बैठे थे, तो उसने मेरे साथ सेल्फी ली, तो मुझे दैट डे पता चला, ओके। मेरे एक चाचा को कॉल आया कि ओके भाई, वो तुम्हारा ओके, तो बोले हाँ मैं जानता हूँ, ही नोज मी। सो दिस इज सक्सेस, दिस इज समथिंग एल्स, कि जहां मैंने ये प्रूफ कर दिया कि नेवर गिव अप जो होता है, अगर किसी को आप इतना नीचा दिखाओगे तो वो पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, यू डोंट नो। मुझे कुछ लोग कहते थे कि बरगद, लाइक पेड़ पे ना वो लिख दो बरगद कि कैंसर, वो पेड़ भी झड़ जाता है। मैंने उनके कहा था, मेरे पापा अगर पेड़ पे कैंसर लिख देना, वो पेड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ होता है, और मैंने वो प्रूफ किया है। Thank you, Jan sir. There was one more question. Uh, Everyone has a dream to enjoy their adolescent and chit chat friends. Did you ever had any regrets for missing this period of life? Like you got your cancer in your teenage, so the fun that people do in that age, you miss that. हाँ, मैगी खाने की उम्र है, मैंने दलिया खिचड़ी खाया है। 14th सबको पता है, आज मैगी जितना है उस वक्त भी मैगी वगैरह बहुत कुछ हुआ करता था। मम्मा मना करती थी कि नहीं बच्चे, मैगी नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, रुकने का। सबसे पहले तो मैगी बहुत मिस करी है, आज भी मिस करता हूँ। और वो खेलना बहुत मिस करता हूँ मैं, कि लोगों से ज्यादा नहीं मिल रहा। शायद कोरोना आप लोगों के लिए आज आया है, मेरे लिए कोरोना आज से 9 साल पहले ही आ गया था। मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, बाहर नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना, मैं तो बहुत ज्यादा इसका हैबिचुअल हो चुका हूँ। घर में ही रहना, घर से ही सब कुछ करना। आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैंने स्टडी भी घर से ऑनलाइन, वही सब कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं बदला। और मुझे लगता है कि जो मैंने फील किया वो आज सब फील कर रहे हैं, तो यस डेफिनेटली मिस किया। रही बात फ्रेंड्स की, तो कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने सिंपैथी की वजह से मुझे हेल्प किया, कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने वाकई मुझे हेल्प किया। मिस भी बहुत करता हूँ बहुत सी चीजें, बट आज अच्छा लगता है कि जब मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, कुछ जयपुर में ही थे जो आज आने वाले थे अगर ये वहाँ लाइव शो होता तो, कि ओके, मैं उनसे काफी टाइम बाद, 4-5 साल बाद मिलता। दे ऑल आर वेटिंग फॉर मी कि ओके जयंत आ रहा है। इवन मेरे पेइंग गेस्ट मैं उनसे काफी टाइम, 10 साल से नहीं मिला, उनका मैसेज आया कि जयंत तुम कब आ रहे हो, हम कॉलेज आ रहे हैं। तो ये सब चीजें लाइफ में मिस भी हो रही हैं, बदल भी रही हैं, बट एक चीज याद है, तुम क्या हो बस उस पे ध्यान रखो, क्योंकि दुनिया आपके सामने भी मीठा ही बोलेगी और पीठ पीछे क्या बोलेगी, डू यू डोंट नो। सो लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट नहीं है मैम, जो चीज चल रही है उसे एक्सेप्ट किया है। और मैंने अभी एक चीज लिखी थी कि अपनी कमजोरियों को ब्रह्मास्त्र बना लो और अपनी ताकत को त्रिशूल, और दाग जो सामने है। Jan sir, your words are truly very, very inspiring and motivating. Here we are with the last question. Uh, you are turning your business ideas into companies, and being a business administration student, I would like to ask, how can we efficiently apply this mantra on our lives? देखिए, एक टाइम था कि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ कैंसर होने से पहले मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पास फोन 6 स्टैंडर्ड में था, गाड़ी 7 स्टैंडर्ड में, कंप्यूटर मेरे पैदा होने से पहले मेरे घर में था, ठीक है। बट जब कैंसर हुआ तो लाइफ मैनेज करना सीख गया। एक टाइम ये भी था कि मैं साल में पता नहीं कितने कपड़े खरीदता था, और एक टाइम था कि मुझे कपड़े मैं सीख गया था कि नहीं खरीदने।
आई यूज टू वेयर पजामा, स्टिल पूरे साल पजामा पहनता हूँ, सेम ड्रेस अप रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता पड़ गया कि फैंसी क्लोथ से आदमी बड़ा नहीं बनता, सोच से बड़ा बनता है। जो लुक मैंने आज पहन रखा है, ये मेरी आप इंस्टा पे देख सकते हैं, सेम अधिकतर सब जगह यही। मेरे शायद वार्डरोब में कपड़े गिर जाते होंगे, मैं उन्हें पहनता भी नहीं, अभी भी नहीं पहनता, सब गिफ्टेड। मेरे दोस्त मुझे लाके देते कि जयंत ये ट्राई करना, ये पहन लो, क्या सेम चीज पहनते हो। तो मैं उन्हें एक चीज कहता हूँ, इन्वेस्ट इन पजामा, नॉट इन जीन्स। सुकून में इन्वेस्ट करो, दिखावे में नहीं। सो लाइफ में मंत्रा एक ही चीज है, जो करना है ना उसे करना है बस। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल खुद भी कल के इंतजार में है। तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग पढ़ तो लेते हैं लोगों के बारे में, अपनाते नहीं है। पेन पेपर लो, 20 चीजें लिखो, वॉरेन बफेट ने कहा है 5 चीजों पे स्टार्ट करो। मैं कहता हूँ एक चीज लिखो, अच्छे से करो, तुम्हारा वक्त आएगा। एट द एज ऑफ 65 जब KFC शुरू हो सकता है, तो एक गोल रखो, बट उसे पूरा करो, उसे अच्छे से करो। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम क्या बनोगे, आर्टिस्ट बनोगे, पेंटर बनोगे, कुछ भी बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, लेकिन कुछ भी बनोगे बेहतरीन बनो। तुमसे अच्छे लोग हो सकते हैं, मगर तुम भी बेहतर हो, तुम भी बहुत अच्छे हो, ये तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए। यही लाइफ है, और यही मंत्र है लाइफ का, कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस पूरा लिख के रखो, आगे आपको क्या करना है बस। कल को सोचोगे, स्कार्स मिलेंगे, एक अतीत को कुछ नहीं मिलता, मगर आज की सोच के कल बेहतर होता है। तो आज की सोचो, कल बेहतर होगा। मेरा जो स्टार्टअप 2016 में था, आज दुनिया फॉलो कर रही। मार्केट प्लेस का प्लेटफॉर्म था, जहां मैं चाहता था कि हर शॉप एक जगह इकट्ठी हो जाए। आज व्हाट्सएप का भी वही मॉडल है, बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है, मे भी हो सकता है वो 5 साल बाद किसी और चीज का हो। सो नॉट मैटर्स कि क्या आप कर रहे हो, बिलीव करो। आपने देखा है 10,000 में भी जिंदगी बीत सकती है, 10 करोड़ में भी बीत सकती है। कोरोना में सब सिखाया है। आप चाहे 10 करोड़ कमाते हो, 50 करोड़ कमाते हो, 10,000, जिंदगी 10,000 में ही बितानी चाहिए। बाकी का सब पैसा दूसरों का होता है, बाकी सब पैसा खुशी बांटने में लगाओ, बहुत आगे जाओगे। यही मंत्र है लाइफ का। और हम देखते हैं पेपर्स में, जितना आदमी ऊपर जाता है उतने ही ज्यादा दान पुण्य करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने जो वो पैसा कमाया है, उसने जो वो चीजें करी है, वो फैंसी क्लोथ से नहीं होता सब कुछ, बस आपकी सोच से होता है, एक गोल से होता है। और उस पे दुनिया जब कहती है ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, मजा ही तभी आता है कुछ करने का। जयंत सर, आप इतने इंस्पायरिंग हैं, उसके साथ साथ आपने लाइफ के बारे में जो चीजें हमें बताई, वो आई थिंक अगर यहाँ पे सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन्हें बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी जिंदगी में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जेवियर्स।